हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज हम बायोलॉजी सेक्शन का लेक्चर नंबर 9 लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 8 में हमने आपको ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्यी जालिका के बारे में बताया। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको हम बिंदुवार तरीके से विद फिगर हम समझे। आज हम गोल्जी बॉडी यानी आज हमारा टॉपिक क्या होगा, गोल्जी बॉडी। गोल्जी आज हमारा टॉपिक होगा गोल्जी बॉडी, है ना। गोल्जी बॉडी, गोल्जी और काय बॉडी। काय ना कहते हैं कि काया, शरीर क्या है, काया, वही चीजों से, वही शब्द से बना है काय यहाँ पे, यानी कि गोल्जी का बॉडी इज कॉल्ड। ने आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ाया सारे चीजों। तो केंद्रक के बगल में एक कोशिकांग होता है, वही कोशिकांग गोल्जी बॉडी है। केंद्रक के ठीक बगल, केंद्रक के ठीक बगल में कोशिकांग यानी कि एक ऑर्गेनल्स होता है। ठीक बगल में कोशिकांग यानी ऑर्गेनल्स। बार बार हम इंग्लिश हिंदी लिख रहे हैं ताकि आपका लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम ना आए। कोशिकांग यानी ऑर्गेनल्स होते हैं ठीक बगल में, केंद्रक के ठीक बगल में जो झिल्ली आकार का, जो झिल्ली यानी आकार का या होता है, या थैला। जस्ट केंद्रक जब हम बनाए थे, ये जब हम केंद्रक बनाए थे, केंद्रक हम जब बनाए थे, उसके बगल में झिल्ली, यहाँ पे गोल्जी काय था, है ना। यही वाला ऑर्गेनल्स ये हमारा गोल्जी बॉडी था, उसी के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। ये भी कोऑर्डिनेटेड सिस्टम का पार्ट है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का पैकिंग करना। ये मन चाहा, अपने मन के अनुसार, ये मन चाहा पैकिंग करते हैं। मन चाहा बदलाव करना मुख्य कार्य है। मन चाहा पैकिंग करना, पैकिंग में हम बदलाव करते हैं किसी प्रकार। कभी हम ये फोल्डिंग में पैकिंग करेंगे, अगर उसका मन होगा तो बॉडी के कोऑर्डिनेशन सिस्टम के अनुसार तो वो दूसरे फॉर्म में, दूसरे शेप एंड साइज में भी प्रोटीन का पैकिंग करेगा, लेकिन करेगा यही, लेकिन मन चाहा बदलाव करना इनका मुख्य कार्य है। ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, इसका बस फंक्शन के रूप में ये बता दिया गया है। इसीलिए गोल्जी काय को ट्रैफिक कंट्रोलर, हिंदी में यातायात कंट्रोलर माने प्रबंधक, जो हर चीजों का प्रबंध करता है। ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है। ये हमारा गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन हुआ। ओके, गोल्जी बॉडी केंद्रक के बगल में एक ऑर्गेनल्स है जिसको हम गोल्जी बॉडी कहेंगे। गोल्जी बॉडी का मेन काम है पैकेजिंग करने का, और ये पैकेजिंग जो करता है अपने भिन्न शेप फॉर्म में, भिन्न फॉर्मों में प्रोटीन का पैकिंग करने के लिए वो
सक्षम है। इसलिए गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक कंट्रोलर यानी यातायात प्रबंधक के रूप में जाना जाता है ना, के रूप में जाना जाता है, यातायात प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। नोट के फॉर्म में हम नेक्स्ट लिखेंगे कि ये पेड़ पौधों में ये बहुत कम छोटी मात्रा में होते हैं, जिसको हम डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। उसको हम क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम हम कहते हैं उसको हम डिक्टियोसोम कहते हैं। तो हम नोट के फॉर्म में लिखेंगे, नोट के फॉर्म में पेड़ पौधों में गोल्जी काय बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। पेड़ पौधों में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वन लाइनर के फॉर्म में इंपॉर्टेंट बनता है। ये नोट के फॉर्म में हमने इसलिए आपको लिखाया कि ये बिल्कुल पेड़ पौधों में पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। फिर पूछा जाएगा कि जो गोल्जी बॉडी पेड़ पौधे में पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम डिक्टियोसोम, है ना, डिक्टियोसोम के रूप में हम जानते हैं। डिक्टियोसोम के रूप में हम जानते हैं। फिर जब सेकेंड नोट हम लिखेंगे, जब कोशिका विभाजन होता है, जब कोशिका विभाजन, कोशिका यानी कि सेल विभाजन यानी डिवीजन, जब कोशिका विभाजन होता है तो जो प्लेट बनता है, जो विभाजन प्लेट बनती है, जो विभाजन प्लेट बनती है, विभाजन प्लेट बनती है, वह गोल्जी काय ही होता है ना, गोल्जी काय ही होता है। जब कोशिका का विभाजन हुआ, ये कोशिका है ना, इसके बाद जो ये विभाजन होता है कोशिका में, तो इस तरह के जो प्लेटें बनती है यहाँ पे, दिस इज ये जो प्लेट होती है कोशिका विभाजन के समय, तो ये जो प्लेट होती हैं, क्या होता है, ये जो प्लेट होता है कोशिका का जब विभाजन होता है, तो ये जो हमारा प्लेट बनता है यहाँ पे, ये हमारा प्लेट भी गोल्जी काय ही होता है ना। कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के समय, जब हमारा डिवीजन करता है, ये जो हमारा डिवीजन करता है, विभाजन करता है, तो विभाजन के बाद ये जो प्लेट बनती है फॉर्मेशन होने में, और आगे जाकर के दो कोशिका में ये जो टूट जाती हैं, तो ये जो प्लेट बनता है ना, ये भी गोल्जी काय ही होता है। इसको आप नोट के फॉर्म में भी लिखने की कोशिश करें। अब हम लिखेंगे कि ये भी नोट के फॉर्म में ही लिखेंगे। एग्जामिनेशन का सबसे सिंपल है, लेकिन ये पूछे जाते हैं कि कैमिलो गोल्जी गोल्जी ने
कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय के बारे में, गोल्जी नाम भी है और गोल्जी बॉडी नाम है। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की व्याख्या की। तो कैमिलो गोल्जी एक इनमें साइंटिस्ट है, इनका नाम आप ध्यान में रखेंगे। जब भी गोल्जी बॉडी का नाम आए तो कैमिलो गोल्जी का नाम जरूर हम यहाँ पे रखेंगे। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेटेड फंक्शन में, कोऑर्डिनेटेड फंक्शन जिस प्रकार से करता है उसमें हम नेक्स्ट ऑर्गेनल्स के बारे में बताएंगे। वो भी कोऑर्डिनेटेड सिस्टम का एक पार्ट है, वो उसका नाम है लाइसोसोम, जिसको आप जानते हैं आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है, सुसाइडल बैग। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और विख्यात क्वेश्चन बनता है कि आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम। तो ये चीजों को आप लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे या तो पॉज करके चीजों को लिखते जाएंगे। तो नेक्स्ट हम लाइसोसोम के बारे में लिखेंगे। कोऑर्डिनेटेड फंक्शन ये भी है लाइसोसोम। ये भी एकल झिल्ली कोशिकांग है, लाइसोसोम है ना। लाइसोसोम का हिंदी भी लाइसोसोम। यह एकल झिल्ली कोशिकांग है। एकल झिल्ली कोशिकांग है। इनका जन्म गोल्जी बॉडी से ही हुआ है ना। गोल्जी बॉडी से ही माना जाता है ये चीजें। 90% लगभग 90% ऐसा फॉर्मेशन होता है जो कि गोल्जी बॉडी से ही होता है। विषम परिस्थिति में यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन, विषम परिस्थिति जब हम कहते हैं यानी कि हमारा शरीर का फेवरेबल कंडीशन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई हमारे अनबैलेंस है, तबीयत खराब है ना, तो उस स्थिति में, तो उसी को उन्होंने बोला है कि विषम परिस्थिति। एक एक चीजों को एकदम बिल्कुल लिखेंगे। विषम परिस्थिति यानी इसका इंग्लिश लिखिएगा अनफेवरेबल कंडीशन, है ना। जैसे अभी बहुत ज्यादा गर्मी है दिल्ली में, तो ये हम लोगों के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो अनफेवरेबल कंडीशन है। फिर भी किसी भी प्रकार से तो सस्टेनेबल कर रहे हैं, है ना। होम्योस्टेसिस एक वर्ड आता है जिसको हमने आपको बताया था। होम्योस्टेसिस करने का मतलब है कि बॉडी अपने आप, अगर आप अनफेवरेबल कंडीशन में भी हैं तो बॉडी अपने आप को उस चीज में ढलने की कोशिश करता है और सिस्टम को चलाने का पुरजोर प्रयास करता है। होम्योस्टेसिस वर्ड का मतलब यही होता है। में अंतःप्रद्रवयी जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी लाइसोसोम क्या करता है, भी लाइसोसोम है ना। ये लगभग कितना बनाती है, लगभग 5% के लगभग, कितना, लगभग 5% बनाती है अनफेवरेबल कंडीशन में। कहने का मतलब है कि अगर लाइसोसोम नहीं रहा तो लाइसोसोम का काम तो सुरक्षा करना है। सेल पर अगर किसी भी प्रकार का डैमेज हुआ, सेल डेड हो रहा है, तो उसमें उस पर अपना एंजाइम को छिड़कना है ताकि फिर से रिपेयर हो। और अगर लाइसोसोम बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन हो गया, लाइसोसोम को यानी कि कस के, इतना कस के कोई चोट यहाँ पे मार दिया कि सेल तो डैमेज हुआ ही हुआ, साथ साथ में लाइसोसोम भी डैमेज हो गया। वो अब बोलेगा ले अब तो तू हमको ही मार दिया, तब उसको सुरक्षा कौन करेगा। तो भाई वो साथ में साथ मर जाएगा, वो भी मर जाएगा। तो क्या होता है, सुसाइडल बैग फट जाता है। तो जब सुसाइडल बैग फट जाता है
कोई सुरक्षा नहीं, तो वहां पे देखते होंगे कि काला धब्बा पड़ गया। पुलिस वगैरह लोग जब मारते हैं, बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, तो सेल तो मरता ही मरता है, लाइसोसोम भी क्या हो जाता है, मर जाता है। लाइसोसोम मर जाता है, उसके अंदर जो एंजाइम्स है जो कि रिपेयर करने का काम करता था वो भी फट गया, उसका थैली ही फट गया, वो भी मर गया, तो वहां काला पड़ गया। टोटल के टोटल वहां पे सेल क्या हो गया, डेथ हो गया। तो उस परिस्थिति में, अनफेवरेबल कंडीशन में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको आप यहाँ पे स्टार लगाएंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 5%, यानी कि पूरा तो नहीं लेकिन 5% लगभग वो भी लाइसोसोम बनाती है, ताकि फिर से चीजों को देरी से ही सही लेकिन चीजों को सही किया जाए और फिर सेल अपना काम करना स्टार्ट करे। ओके, नोट के फॉर्म में यहां पे हम लिखेंगे क्रिस्टियन, है ना, क्रिस्टियन डी डुबे, क्रिस्टियन डी डुबे, क्रिस्टियन डी डुबे, है ना, एक अच्छे सोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम, उन्होंने इसका नाम रखेगा यार क्रिस्टियन डी डुबे, क्रिस्टियन डी डुबे। नोट नंबर फिर इसी में हम लिखेंगे लाइसोसोम, लाइसोसोम शक्तिशाली, शक्तिशाली, शक्तिशाली हाइड्रोलिटिक एंजाइम, क्या रहता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम शक्तिशाली हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक, लाइसोसोम में, लाइसोसोम में, लाइसोसोम में शक्तिशाली हाइड्रोलिटिक एंजाइम, एंजाइम पाए जाते हैं। इसका पीएच, लाइसोसोम में शक्तिशाली हाइड्रोलिटिक एंजाइम, है ना, शक्तिशाली हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इसका पीएच क्या होता है, इनका पीएच क्या होता है, लगभग 5, लगभग 5, यानी कितना एसिडिक है ना, लगभग 5 के पीएच के रूप में ये होते हैं। ओके, तो हमने बताया था कि जिस प्रकार से अंतःप्रद्रव्यी जालिका भिन्न भिन्न तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन करता है वो, और ये है जो क्या करता है, लाइसोसोम चीजों को जो मर रहा है उसको रिपेयर करने का काम करता है, और जो एंटीबैक्टीरियल हमारे बैक्टीरियल जो आएगा बाहर का, यानी कि फॉरेन पार्टिकल जो हमारे शरीर में आएगा जो क्षति पहुंचाने का काम करेगा उसको मारने का भी काम करेगा, है ना। तो ये स्लाइड आप बिल्कुल एक एक चीजों को लिखेंगे। तो अब हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक, है ना, एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस होता है नेक्स्ट टॉपिक। एपोप्टोसिस एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है आंतरिक कारण। क्या होता है, आंतरिक, यानी कि बहुत सारे आंतरिक कारण के कारण आंतरिक कारण होता है। क्या होता है, आंतरिक कारण। बहुत सारे अंदर शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे कारण होता है जिससे लाइसोसोम अनियंत्रित हो जाता है ना, लाइसोसोम अनियंत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है, अनियंत्रित। तो इसमें हम लिखेंगे कि इसमें हम लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेरणा से, माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेरणा से माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उसको रेगुलेट करता है ना, सिक्रेशन करने के लिए, अपने काम को करने के लिए उसको रेगुलेट करेगा, है ना। प्रेरणा से बोलेगा करो करो, लाइसोसोम को बोलेगा करो, काम करो। माइटोकॉन्ड्रिया बार बार बोल रहा है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है,
एनर्जी प्रदान करना। तो वो अपना एनर्जी प्रदान करने वाला आदमी बोल रहा है कि लाइसोसोम को कि काम करो। लाइसोसोम अनकंट्रोल, अनियंत्रित लाइसोसोम क्या हो जाता है? अनियंत्रित हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। लाइसोसोम अनियंत्रित हो जाता है, हो जाता है तथा धीरे धीरे जीवित कोशिकाओं को भी, जीवित कोशिकाओं को भी मारने लग जाता है। क्या कर जाता है? मारने लग जाता है, यानी कि नष्ट करने लग जाता है और नष्ट हो जाता है तथा सारी कोशिका समाप्त हो जाती है। सारी कोशिका, जो हमने आपको बताया अभी कि सारे कोशिका अपने आप जब लाइसोसोम नष्ट हो जाएगी तो सारी कोशिका नष्ट हो जाएगी, काला पड़ जाएगा। सारी कोशिका समाप्त है, सारी कोशिका क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है ना। तो यही हमारा एक था एपोप्टोसिस। देखेंगे जब भ्रूण अवस्था में होता है बच्चा, जब एकदम बिल्कुल भ्रूण अवस्था में माँ के कोख में जब बच्चा होता है, तो ये एपोप्टोसिस यानी कि आंतरिक कारण क्या काम करता है कि बच्चा का जो पंजा होता है ना एक साथ होता है, लेकिन जब बाहर आता है तो वो अलग अलग विच्छेद हो जाता है। शिशुओं की पंजा यानी खास करके हाथ की अंगुलियां, शिशुओं की पंजा यानी हाथ की अंगुलियां जो होती है जुड़ी होती है। क्या होती है? जुड़ी होती है। परंतु रेगुलेट एपोप्टोसिस के कारण, रेगुलेट एपोप्टोसिस यानी आंतरिक कारण, जब आंतरिक कारण शरीर के अंदर है वो रेगुलेट कर रहा है, तो रेगुलेट एपोप्टोसिस के कारण जन्म के समय वह अलग हो जाता है। एपोप्टोसिस ये भी यानी कि जो बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है उसमें शिशुओं की पंजा, हाथ की जो अंगुलियां बिल्कुल जुड़ी होती है। कैसा होता है? यानी कि पूछेगा बिफोर बर्थ, तो पंजा बिफोर बर्थ पंजा कैसा होता है? बिल्कुल जुड़ी हुई होती है। और रेगुलेट एपोप्टोसिस आंतरिक कारण वो है जो रेगुलेट करते रहता है शरीर में, उसके कारण क्या हो जाता है? के कारण जन्म के समय वह अलग हो जाता है। कई बार एपोप्टोसिस के कारण हम इसके बारे में, एपोप्टोसिस के बारे में कुछ नोट के फॉर्म में उसको हम लिखा देते हैं चीजों को, कि जब नोट में हम लिखेंगे कई बार एपोप्टोसिस यानी आंतरिक एपोप्टोसिस अनियंत्रित
हो जाने के कारण, है ना, कई बार एपोप्टोसिस यानी कि जो आंतरिक कारण है वो अनियंत्रित हो जाता है। एड्स और कैंसर जैसी भयानक स्थितियां भी पैदा हो जाती है, स्थितियां या बीमारियां भी पैदा हो जाती है, रिपोर्ट के फॉर्म में और लिखेंगे, शरीर में ज्यादा सूजन, है ना, सूजन यानी स्वेलिंग, स्पेलिंग में लिखेगा स्वेलिंग, ज्यादा सूजन और हार्ट अटैक माने हृदय घात, इसका हिंदी हृदय घात, हार्ट अटैक जैसी स्थितियां एपोप्टोसिस के कारण हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है या हो जाती है। तो ये सारे बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारा के सारा ये इम्पॉर्टेंट है एपोप्टोसिस। उसके बाद एक टॉपिक आता है इसमें नेक्रोसिस, है ना, NECROSIS, नेक्रोसिस एक वर्ड आता है। ओके, यह भी कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया के जैसा, इसी के जैसा वो भी कोशिका को मारता है। तो नेक्स्ट में हम नेक्रोसिस वर्ड को होता है कि उसमें आंतरिक कारण होता है मरने का, कोशिका मरने का एपोप्टोसिस में आंतरिक कारण होता है, और नेक्रोसिस में इसमें बाह्य कारण होता है। क्या बाहर से की कारण होता है? नेक्रोसिस है ना, इसमें हम लिख देंगे बाह्य कारण, एक्सटर्नल रीजन। ओके, बाह्य कारण। इसमें यह भी कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया है, यह भी कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया है जो कि कारण बाह्य होता है। क्या होता है? बाह्य, यानी एक्सटर्नल। इसका रीजन है एक्सटर्नल, इसका कारण बाह्य होता है। इसमें होता क्या है कि किसी तरह से अगर बाहरी चोट लगा, किसी संक्रमण कौमा बाहरी चोट कौमा विषाक्त पदार्थ, है ना, पॉइजनस थिंग या मैटर थिंग के संपर्क में, विषाक्त पदार्थ के संपर्क में आने से कोशिकाएं
कोशिकाएं मरने लगती है। ओके, कोशिकाएं मरने यानी डेथ हो जाता है उसका, मरने लगती है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। मरने लगती है, यही क्रिया नेक्रोसिस कहलाती है। ये क्या है? क्रिया। क्रिया इसलिए हम कह दिए कि दैट इज द वर्क। क्या है? दिस इज द वर्क। नेक्रोसिस, ये काम हो रहा है ना, नेक्रोसिस के कारण वो मर रहा है, तो काम ही तो कर रहा है, वो क्रिया है। यही क्रिया नेक्रोसिस कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? नेक्रोसिस कहलाती है। यह बहुत लंबा चलता है, नेक्रोसिस की क्रिया लंबी चलती है। तो इसको हम नोट के फॉर्म में लिख लेंगे, यह कभी भी सकारात्मक नहीं होता है, यह कभी भी सकारात्मक नहीं होता। इसका पॉजिटिव था, इसका इलाज तथा इसका इलाज लंबा चलता है, लॉन्ग टाइम, लंबा समय, लॉन्ग टाइम तक चलता है। ये हमारा टॉपिक एपोप्टोसिस एक टॉपिक आया, फिर नेक्रोसिस टॉपिक आया। एपोप्टोसिस यानी कि आंतरिक कारण है उसका, उसी के कारण सेल डैमेज हो रहा है। और नेक्रोसिस में भी सेल डैमेज हो रहा है, लेकिन उसका कारण बाहरी कारण है। तो बाहरी कारण क्या हुआ कि ये संक्रमण आ गया, है ना, कोई संक्रमण आपके शरीर में इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्टेड आप हो गए, बाहरी चोट लगा, विषाक्त पदार्थ के संपर्क में आप आ गए, है ना। संपर्क में आने से कोशिकाएं क्या होने लगती है? कोशिकाएं मरने लगती हैं। यही क्रिया नेक्रोसिस कहलाती है। यह कभी भी सकारात्मक, ये कभी भी लिखा हुआ वर्ड, कभी भी, है ना, दैट इज द नेवर, कभी भी नहीं, है ना, यह कभी भी सकारात्मक नहीं होता, नेवर पॉजिटिव, है ना, होता। तथा इसका इलाज लंबे समय तक चलता है। ये एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बारे में आप यहाँ पे चीजों को लिखें। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको आज बता देंगे। LSD टॉपिक हम आज यहाँ पे लिख देते हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। ओके, दैट इज LSD। ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में अनुवांशिक बीमारियां हो जाती हैं, है ना, अनुवांशिक बीमारियां जैसे फिल्टर सिंड्रोम, ये तरह का मिंकेर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, तरह तरह की अनुवांशिक जो बीमारियां होती हैं, है ना। आज हमारा लेक्चर यहीं तक खत्म हुआ। एक हम शॉर्ट रिवीजन के रूप में हम आज जो किए हैं उसको हम देख लेते हैं, है ना। तो गोल्जी बॉडी केंद्र के ठीक बगल में कोशिकांग है, एक ऑर्गेनल्स होते हैं जो झिल्ली नुमा या थैलेनुमा आकार का होता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का पैकिंग करना, ये मनचाहा रूप से पैकिंग को में बदलाव कर सकता है। इसलिए गोल्जी काय को ट्रैफिक कंट्रोलर, यातायात प्रबंधक के रूप में जाना जाता है ना। नोट में पेड़ पौधों में गोल्जी काय बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। पेड़ पौधों में जो गोल्जी काय पाया जाता है उसको हम डिक्टियोसोम कहते हैं, जैसा कि हमने आपको बता दिया। नोट के फॉर्म में जब कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन होता है तो उसमें जो सेल प्लेटें बनती हैं वो गोल्जी बॉडी का ही बनता है, गोल्जी काय का ही होता है। ये गोल्जी बॉडी को किसने सबसे पहले देखा? तो कैमिलो गोल्जी ने देखा। नेक्स्ट पेज में लाइसोसोम आ गया। लाइसोसोम यह एक एकल झिल्ली, है ना, सिंगल मेम्ब्रेन से
ढका हुआ एक कोशिकांग है। इनका जन्म गोल्जी बॉडी से ही होता है। लगभग 90% का जन्म लाइसोसोम का गोल्जी बॉडी से ही होता है। अब विषम परिस्थिति में अनफेवरेबल कंडीशन में ईआर अंतःप्रद्रवी जालिका भी लाइसोसोम का निर्माण करती है। लगभग 5% लगभग 5% है ना। फिर है नोट में क्रिस्टियन डी डुबे ने लाइसोसोम को देखा। लाइसोसोम में शक्तिशाली हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जिनका पीएच लगभग 5 के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक एपोप्टोसिस आ जाता है। एपोप्टोसिस आंतरिक कारण के कारण, आंतरिक कारण से हमारे सेल जो डेड होना स्टार्ट कर देती है, धीरे धीरे जीवित कोशिकाएं को भी मारने लग जाता है और स्वयं नष्ट हो जाता है तथा सारी कोशिकाएं समाप्त हो जाती है। नोट के फॉर्म में हमने आपको लिखा कि जब भ्रूण अवस्था में जब मां के गर्भ में शिशु होता है तो उनका सारा उंगलियां एक साथ चिपका हुआ रहता है और जन्म के समय जब रेगुलेट एपोप्टोसिस के कारण वो बाहर आने पे अलग अलग हो जाता है। उसके बाद कई बार एपोप्टोसिस अनियंत्रित हो जाने के कारण एड्स और कैंसर जैसे भयानक बीमारियां भी पैदा ले लेती है। शरीर में ज्यादा सूजन यानी स्वेलिंग और हार्ट अटैक जैसी परिस्थितियां एपोप्टोसिस के कारण होता है। उसके बाद हम एपोप्टोसिस के बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्रोसिस को बताया है ना। नेक्रोसिस इसका कारण भी सेल डैमेज होता है, इसका कारण भी सेल का मारना होता है। इसमें भी कोशिका मर जाती है। यह भी कोशिका का मृत्यु की प्रक्रिया है, लेकिन ये कारण बाह्य है, बाहरी है ना। क्या है? एक्सटर्नली बाह्य रूप से ये कोशिका को मारने की प्रक्रिया, यह भी कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया है जो कि कारण बाह्य होता है। जैसे किसी भी संक्रमण, इन्फेक्शन हुआ, बाहरी चोट लगा, विषाक्त पदार्थ के संपर्क में आप आ जाते हैं तो कोशिकाएं मरने लगती है। यही क्रिया नेक्रोसिस कहलाती है। नोट में यह कभी भी सकारात्मक नहीं होता है तथा इसका इलाज बहुत लंबे समय तक चलता है। उसके बाद हमने आपको नेक्स्ट टॉपिक लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज जो कि एक अनुवांशिक रोग के अंतर्गत आता है, जिसको हम अगले क्लास में हम आपको बिल्कुल बिंदुवार तरीके से हम आपको बताएंगे। उसके बाद उसके आगे पॉम्पे डिजीज भी है, तो डिजीज को सारे एक साथ एक लेक्चर में हम लेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहें, लेक्चर को देखते रहें। बाय बाय।